चलिए दोस्तों, अगले स्टॉक पर चलते हैं। अगला स्टॉक है इंडोराम। बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही नीचे अभी है ये। और इसका मेरे एनालिसिस से इसका पोटेंशियल अभी बहुत आगे का है। अभी ये बहुत अच्छा करेगा। तो चलिए ईयरली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि स्टॉक अभी 40 के आसपास में चल रहा है। ईयरली टाइम फ्रेम में बहुत सारी बेस कैंडल्स दिख रही हैं। हालांकि कुछ एक रैली बीच में आई भी, जो आगे चल के बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई। आइए हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे हमें कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि ये बेस कैंडल, ये रेड बेस कैंडल के बाद ये कितनी अच्छी रैली आई। और ये 6 मंथ में ये 42 पर पहुंचा। फिर उसके बाद एक ड्रॉप आया और फिर सडनली उसके बाद एक रैली आई। फिर यहाँ से टेस्टेड होके ये ड्रॉप आया और फिर इसने इसको लगभग खत्म करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी ही थी कि तब तक एक और ये ड्रॉप आ गया। यानी कि ये जोन जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको भी चैलेंज किया, प्लस इससे ऊपर आने वाले जोन को यहाँ से लड़के ये नीचे आया है। ओके, ये एरिया जो होगा ये 16 और यहाँ तक का 25 तक का ये एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक मान लीजिए ये एक एच नाम से, यानी हाफ ईयरली के नाम से एक वो भी बना देते हैं लाइन बीच। क्वार्टरली पे आ जाते हैं। क्वार्टरली के बाद आप देखेंगे, क्वार्टरली पर आने पर एक ये बहुत ही अच्छा जो दिख रहा है हमें, एक ये हुआ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक ये हुआ जो इस सप्लाई जोन के ऊपर की क्लोजिंग भी दिया है। और यही एक रिवर्सल एरिया भी है जिसने इस स्टॉक को बीच में 90 तक जाने का प्रयास किया। 90 तक जाने का प्रयास किया, हालांकि ये पूरा कैंडल बन नहीं पाया, उससे पहले ही ये बेस कैंडल बन गया। तो ये 90 तक का ये पुल ये मिला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये रेड बेस कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ठीक ये हाफ ईयरली के ऊपर ही है। यानी हमें ऐसा कह सकते हैं कि इस बेस कैंडल के ठीक नीचे हमें हाफ ईयरली का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, आइए मंथली कैंडल पे चलते हैं। मंथली पर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख सकता है कि ये जो एरिया है जहाँ पे मैंने अभी आपसे बात की थी हाफ ईयरली का, यह वह एरिया है जहां से ये पूरा एक अच्छा खासा पुल बैक आया। ठीक है, और इस कहीं ना कहीं इस सप्लाई जोन से ये जो टेस्टेड टेस्टेड सप्लाई जोन चल रहे हैं, यहाँ से ये डाउनफॉल आया था। ठीक है, और फिर यहीं से पुल बैक होके ये ऊपर गया। ठीक है, अब ये प्राइस फिर यहीं पे डाउन होके यहाँ से इसके बॉटम एरिया से फिर ऊपर जा रही है और यहाँ से टेस्टेड होके नीचे आ रही है, जो कि अभी ये बेस्ट कैंडल बन गया है। ठीक है, एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज से अभी मैं इसमें कोई नई ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे इस बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं अभी इन्वेस्टिंग पर्पज से इसको, मुझे लग रहा है कि इसमें स्कोप है। क्योंकि अगर आप फिर से हाफ ईयरली पे आएंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ तक सब कुछ ही टेस्टेड है। ये हाफ ईयरली का ये बड़ा एक कैंडल था, यहाँ से टेस्टेड हो गया। इसके जो इसमें कुछ बचा था वो यहाँ टेस्टेड हो गया, इधर कुछ है ही नहीं। ठीक है, यही हम मंथली पे आ जाएंगे तब भी आपको यही दिखेगा। ये कुछ यहाँ पे हो सकता है, वो भी यहाँ से ही टेस्टेड है, ये एरिया से टेस्टेड है। ये जो कुछ यहाँ पे था वो भी टेस्टेड चल रहा है। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये सब ये यहाँ।
कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस स्टॉक में अभी कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसकी वजह से कि ये प्राइस ऊपर ना जाए आगे चल के। हालांकि इस समय के मार्केट के डाउनफॉल के चलते ये शेयर कुछ परसेंट टूटा भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, ये स्टॉक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बना के दे सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, क्योंकि रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा है ऊपर। इसलिए मैं इसको 30-30 और 40 के रूप में इसको इन्वेस्ट, पहला मैं क्या करूंगा, 40 करंट करंट मार्केट प्राइस पे, अगर आपके पास इस स्टॉक के पहले से शेयर नहीं है तो। ठीक है, जरा मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंट दे दूं कहाँ कहाँ करना है। फर्स्ट एंट्री होगी आपकी करंट मार्केट प्राइस CM3। ओके, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो एक भी, अगर आपके पास इसकी पहले से होल्डिंग है तो आप इसको 30 रुपीज पे, हाँ दोस्तों, 30 रुपीज की इसके बॉटम एरिया से बाई करिएगा, 30 रुपीज। ओके, सेकेंड एंट्री आपकी रहेगी ये ये एरिया आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एरिया, ये 19, ये 20 से 19 तक का ये एरिया, ये जो कैंडल है, ये जो क्वार्टरली कैंडल है, ये बेस कैंडल जहां से ये पुल बैक आया था, ये भी एक अच्छा एरिया है जहां से ये वापस लौट सकता है 22। ओके, और थर्ड एंट्री पॉइंट रखेंगे हम इसके बॉटम का एरिया, यहाँ ये 11। हालांकि वहां पे आने का चांस मिलेगा नहीं दोस्तों, जहां तक कि मेरी एनालिसिस कहती है कि वहां तक स्टॉक आना नहीं चाहिए। और फिर भी पर मार्केट में कभी भी सडन कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए हम इसको उस हिसाब से लेके चलेंगे। जब एंट्री पॉइंट 3 पे आएगा तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं MTF में इसको डालूं और इसको फुल प्लेज तरीके से इसको ट्रेड करूं, इन्वेस्ट करूं। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो कैश में भी बाई कर सकते हैं। फिलहाल ये एंट्री पॉइंट 1 और एंट्री पॉइंट 2 में कोई भी MTF में ना बाई करें, ये मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है, ये है कुछ मेरा प्लान एंडोरामा को बाई करने, ताकि आप लोग अपने तरफ से रिसर्च कर सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ही हूँ। ठीक है, आप अपनी रिसर्च पर अपने भी सारी चीजों पर भरोसा करके ही इसमें इन्वेस्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।